हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा नए इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। उम्मीद है कल का मेरा जो मैंने चेंज किया था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी। मैंने जान को विंग बताया है, ईबो को वांगजी और शिया एक न्यू कैरेक्टर है। बाकी सबका तो आपको पता ही है। जहाँ तक मुझे लगता है सब लोगों को सारे नाम याद होंगे ही। हिस्टोरिकल एफएफ में तो सबके नाम एक ही रहते हैं इसलिए। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें, प्लीज़ समझो यार प्लीज़। चलो खैर, हम स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ठंड है यार, सच में बहुत ठंड है। स्टडी का स्टार्ट करते हैं। वांग जी और विंग, उनकी शादी तय कर दी गई थी उनके परिवार वालों की तरफ से। साथ ही साथ विंग की जो अडॉप्टर सिस्टर है, जिसे वो अपनी बड़ी बहन से मतलब बड़ी बहन की तरह प्यार करता है, शिया जिसकी भी शादी तय कर दी गई थी जिन फैमिली के दूसरे बेटे जिन जिशन से, उसके साथ उसकी शादी तय कर दी गई थी। शिया इस बात से ज़्यादा कुछ खुश नज़र नहीं आ रही थी। पूरी शादी के दौरान वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो दुखी है। पहले शिया की शादी होने वाली थी और जैसे ही इन लोगों के शादी के बाद मतलब शिया की शादी के 2 महीने बाद विंग और वांगची की शादी होने वाली है, इसलिए ये शादी करवा दी गई थी। शिया की शादी में विंग को कुछ अलग लगा, कुछ अजीब लगा। तो जिन जिशन की नज़र है वो बार बार उसके ऊपर ही आंखें अटक रही थी। पता नहीं क्यों, हमेशा मतलब पूरे टाइम के लिए विंग की नज़र सिर्फ जिन जिशन पर अटक गई थी। वो उसे घूर घूर कर देखे जा रहा था। वांग जी ने एक पल के लिए पूछ लिया, विंग कहीं तुम्हें उससे तो प्यार नहीं हो गया मेरी जगह पर, जो उसे इतना घूर घूर के देख रहे हो। विंग जिसने वहीं पर वांग जी को कोहनी मारते हुए कहा, शट अप, तुम क्या बकवास सोचते हो, चुप रहो, मैं देख रहा हूँ। मुझे ये अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कुछ गलत हो रहा है। वांग जी ने कहा, उफ ओ विंग, तुम भी ना, शांत हो जाओ, कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्या हो गलत होगा, वैसे भी वो बस थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है ना। विंग ने कहा, वही तो वो सस्पिशियस लग रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या मैं शादी रोक दूं? वांग जी ने कहा, विंग इतनी जोर से मत बोलो ये सब चीज़ें, तुम्हें पता है ना किसी ने सुन लिया तो। विंग ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, पर देखो ना, मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इससे अच्छा तो ये है ना कि मैं मना कर दूं। वांग जी ने कहा, चुप रहो, चुपचाप शादी देखो, मैं देखता हूँ फिर क्या करना है। हम नज़र रखेंगे ना उसके ऊपर। तभी वी चांग से जो उनके पास में खड़े थे उन्होंने कहा, क्या चल रहा है तुम दोनों का, क्या बातें चल रही हैं? वांग जी और विंग दोनों ने अपना सर नाम में हिला दिया, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, क्योंकि वो सच में वी चांग से थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए वो दोनों सामने देख रहे थे। पूरी शादी के दौरान में विंग जिसने महसूस किया कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा नर्वस है। पता नहीं उसकी बहन को क्या हो रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। किस चीज़ से परेशान है ये विंग नहीं जानता है। शादी हो जाने के बाद में जब उसकी जाने का टाइम आ गया था, तो शिया जिसने विंग को टाइटली गले लगाया और उसके कंधे पर ना सर रख के उसने बस एक ही शब्द कहा, भाई मुझे मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना। विंग अपनी जगह पर स्टिफ था कि शिया शादी होने के बाद बोल रही कि उसे नहीं जाना है, क्या वो रोक ले? विंग जो कि ये सोच ही रहा था, वांग जी जो उसके पीछे खड़ा था उसने ये सुन लिया था। हालांकि शिया ने बहुत 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 धीरे से विस्पर किया था, पर वांग जी ने सुन लिया था क्योंकि वो विंग से चिपक के ही खड़ा था ना, इसलिए। विंग जो कि हैरान था, वांग जी जिसने शिया को हटाया वहाँ से और उसे गले लगाया और कहा उसके कान में, हम तुम्हें वहाँ से जल्दी वापस ले आएंगे, तुम अगर वहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, पेरेंट्स की बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लो। शिया ने कहा, शिया वहाँ से चली जा रही थी। जाते जाते भी वो पलट के विंग को देख रही थी। उसकी नज़रों में था कि मुझे रोक लो, मुझे जाने मत दो, मुझे नहीं जाना है। पर उसकी विदाई तो हो चुकी थी। विंग और वांग जी दोनों को कुछ अजीब लग रहा था। बाकी फैमिली तो खुश थी, पर ये दोनों अपने आप में लगे हुए थे। इन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। फिर भी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो दोनों भी अपने घर पर पहुँचे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। इन दोनों की जब से शादी तय हुई है, वांग जी जो कि ओवरलोडेड हो गया है। अब शिया तो यहाँ है नहीं, तो सारी न्यूज़ को टेलीकास्ट कौन करे, कोई भी नहीं करने के लिए, इसलिए वांग जी के पर निकला है। विंग को हमेशा ही वो टॉर्चर करता रहता है, कहीं उसके कमर पे पिंच करता है तो कहीं उसके कंधे पर स्लैप करके भाग जाता है, कहीं उसे किस करके भाग जाता है।
वो उसे परेशान करता ही रहता है। वांग जी का मन नहीं लगता विंग के बिना। विंग को भी वांग जी की आदत हो गई है। विंग जिसे यह पहले रियलाइज़ हुआ कि वो सच में वांग जी के प्यार में बुरी तरह से गिर चुका है, तो विंग जिसने बिना देर किए बोल दिया, वांग जी तुम्हें पता है, अगर फैमिली वाले ये शादी ना भी करवाते तो भी मैं कर लेता। वांग जी ने कहा क्यों, क्या तुम मुझे उस तरीके से पसंद करते हो? विंग ने कहा हाँ करता हूँ। वांग जी हैरान था, उसने कहा सच में? विंग ने कहा हाँ, बस रियलाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर मैं करता हूँ। वांग जी जिसने उस दिन विंग को गोद में उठाकर गनमन घुमा दिया, उसने कहा कि वो भी करता है। उस दिन वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस शाम को उन दोनों ने अपना पहला कैंडल नाइट डिनर प्लान किया था बाहर एक रेस्टोरेंट में। वांग जी ने सारी प्लानिंग कर ली थी। वो विंग को अच्छे से तैयार करके ले जा रहा था। विंग पूछ भी रहा था, अरे हम जा कहाँ रहे हैं, मुझे बताओ तो। वांग जी ने कहा चुप रहो, बस मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, तुम देखना। बोलने से ज़्यादा दिखाने पे भरोसा रखता हूँ मैं, तुम्हें पता है ना। विंग ने कहा हाँ मैं समझ गया। विंग जिसने एक ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसे अपने टक इन किया हुआ था, कॉलर को मतलब जो आस्तीन है उन्हें थोड़ा चढ़ाया हुआ था, एक ब्लैक कलर का जीन्स पहना हुआ था। वांग जी दूसरी तरफ उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और एक ग्रे कलर का जीन्स पहना हुआ था। वो दोनों दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे। दोनों ही उस रेस्टोरेंट में जाकर के अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। वो कैनेडा डिनर विंग के लिए बेस्ट डिनर हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पल है जो अभी यहीं पर ठहर जाए, क्योंकि उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। विंग अपना डिनर कर रहा था, वांग जी अपना डिनर कर रहा था। उन दोनों ने बहुत एंजॉय किया। लास्ट में जब वो बाहर आ रहे थे, उन्होंने एक इंसिडेंट देखा, या कहो एक्सीडेंट, जिसे देखने के बाद विंग अपनी जगह पे स्टिफ था और वांग जी अपनी जगह पर। वहाँ उन्होंने देखा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कुछ टॉक्सिकनेस है। विंग जिसने देखा कि उसकी बहन है, उसकी बहन के बाल खींचकर जिन दुश्मन उसे कहीं ले जा रहा है। उसकी बहन उससे अपने बालों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, पर वो नहीं मान रहा है। वो उसे अपनी कार में धक्का देकर बिठा देता है। विंग और वांग जी जब तक दौड़कर वहाँ गए, वो दोनों पहुँचे, तब तक जिन दुश्मन वो कार लेकर जा चुका था। विंग और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उन दोनों ने अपनी कार को लिया। वो जिन दुश्मन का पीछा कर रहे थे, शायद इस बात को जिन दुश्मन ने भाप लिया था, तो वो उसकी कार को उसने इस तरीके से घुमाया कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। विंग और वांग जी दोनों ने मिलकर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं दिखाई दिया। उसे कॉल लगाने की कोशिश की, पर कॉल नहीं लगा। विंग और वांग जी गुस्से में अपने घर पर आए। घर आने के बाद उन्होंने सब कुछ अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया। जो वांग जी के फादर हैं वो तो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत उसकी कि वो हमारी घर की बेटी को इतना परेशान करता है। पर वी चांगसे जिसने कहा कि वो उसकी वाइफ है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वी चांगसे की थिंकिंग पर विंग को बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? हाँ, नहीं, मेरी बहन है वो, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं जा रहा हूँ। पर विंग को वी चांगसे ने रोक दिया था। वांग जी कहाँ मानने वाला था। वांग जी ने कहा कि वो जरूर जाएगा। वो विंग के बिना ही निकल गया था। वांग जी अपनी कार को लेकर सीधे जियांग, जो जिन का मेंशन है ना, वो जिन का घर है, वहाँ पर पहुँचा। जिन्स के घर पर ताला लगा हुआ था, वो लोग वहाँ थे ही नहीं। वांग जी जिसने आस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि जिन्स यहाँ कभी रहते ही नहीं थे। ये तो किराए का घर उन्होंने लिया था उन लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, और आस पड़ोस वालों को गन के मतलब एक बंदूक की धमकी पर धमकाया था कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया ना किसी को, मतलब वी फैमिली को, जियांग फैमिली को या लान फैमिली को कुछ भी बताया कि जिन्स यहाँ नहीं रहते, तो उन्हें गोली मार देंगे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था। उस दिन उसने पहली बार सिगरेट पी थी, क्योंकि उससे वो सब कुछ प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। वो शिया को अपनी बहन मानता है, अपनी बड़ी बहन। वो उसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसे उसे तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकता है। वो सोच रहा था कि उस दिन उसने क्यों उसे नहीं रोका जब उसकी शादी हुई थी। उस दिन उसे रोकना चाहिए था। उनकी शादी को अभी बस 1 हफ्ता ही हुआ है और 1 हफ्ते में इतना कुछ बदल गया है। वांग जी जब घर आया तो विंग, जो कि वहाँ बैठा हुआ था अपने सोफे पर, और वो बस सबसे नाराज़ था। जैसे ही वांग जी आया, उसने वांग जी को गले लगाया और कहा, लहजर
क्या हुआ? क्या क्या वो मिली? कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन कहाँ है? वांग जी जिसने विंग को अपने से दूर किया और कहा, तुम्हारी बहन ने तुमसे कहा था कि उसे नहीं जाना है, तुमने फिर भी उसे नहीं रोका ना? तुम कैसे भाई हो विंग? तुमने अपनी बहन को जान से मार दिया है, वो कभी नहीं मिलेगी। जिन्स ये कंट्री छोड़कर जा चुके हैं, वो कभी यहाँ रहते ही नहीं थे, उनकी असली पहचान भी जिन नहीं है। पता नहीं वो कौन लोग थे। मैं उसे अपनी बहन ज़रूर मानता हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं है। विंग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेरी बहन है। मैं तुम कुछ नहीं समझ सकते, वो मेरी बहन है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वांग जी ने विंग को पीछे खींचा और कहा, हाँ जाओ। क्या ढूंढोगे तुम? कहाँ ढूंढोगे? कुछ पता है उसके बारे में? नहीं ना, मैंने पूरी जगह पता लगाया है, वो कहीं नहीं है। वी चांग से को अब थोड़ा डर लग गया कि उनकी बेटी गायब ही है, तो उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट की और इस बात को बहुत ज़्यादा तहकीकात किया गया, पर शिया उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। और इसी बीच में 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। विंग और वांग जी इस मामले में इतना घुस चुके थे कि वो अपनी लाइफ में खाना पीना, सोना, उठना, जागना, हंसना, बोलना, मुस्कुराना, एक दूसरे को छेड़ना, सब कुछ भूल चुके थे। सब कुछ जैसे मिट्टी में मिल गया था। उन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को जीना है। वो बस एक ही मकसद में लग गए थे कि उनकी बहन मिलनी चाहिए। वे फैमिली ये देख पा रही थी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा भेद किया है इस बात में, मतलब विंग में और विशिया में, दोनों में भेद तो उन्होंने किया ही है। इसलिए वो ये सोच रहे थे कि शिया की वजह से वो विंग की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। उन्होंने जबरन विंग और वांग जी की शादी करवानी चाहिए। विंग ने कहा कि वो रुकेगा, वो अपनी बहन को पहले ढूंढेगा, उसके बाद वो कर लेगा। वांग जी ने कहा कि वो नहीं करेगा, जब तक शिया नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं करेगा। लेकिन फैमिली वालों ने इमोशनल टॉर्चर करके उनको राज़ी कर ही लिया। स्पेशली उनकी माँओं ने, उनके पिताओं ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, इमोशनली रो रो कर दिखाया। इसलिए वो दोनों मान गए, उनकी शादी हो गई। उसके बाद जैसे सारा परिवार जैसे गुम हो गया था, मतलब वी परिवार तो जैसे भूल ही गया था शिया के बारे में, खुशियाँ मनाने में व्यस्त हो गया था। इस बात ने विंग के दिल पर बहुत गहरे चोट की। वांग जी जो कि इन लोगों से बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेशन विंग के ऊपर उतरने लगा। सबके सामने वो विंग को डांटता, और एक बार तो उसने गलती से, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने गलती से विंग के ऊपर हाथ उठा दिया। इस बात का बदला लेने के लिए विंग ने भी खुद वांग जी के ऊपर हाथ उठा दिया। उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहस हुई। विंग घर छोड़ के चला गया, वो अपने पुराने अपार्टमेंट में रहने के लिए आ गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी जो कि सबसे ये बोल के गया कि अब उन्हें ये देखना ही होगा। उन दोनों की शादी भी इसी तरीके से करवाई है ना, ज़बरदस्ती। उन दोनों को करनी नहीं थी। हमसे पूछा, हम मना करने आए थे, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। शिया भी तो वही करने आई थी, उसकी भी बात किसी ने नहीं सुनी। क्या फ़र्क पड़ता है फिर, हम अगर अच्छे से रहें या बुरे से। अब आप लोगों को अपनी आंखों से, इन आंखों से देखना पड़ेगा हमारी बर्बाद हुई ज़िंदगी को। शिया की ज़िंदगी तो नहीं देख पाए, पर हमारी देखो। ऐसा बोलकर वो भी अपना सामान लेकर विंग के पास आ गया था। वांग जी जब विंग के अपार्टमेंट में जा रहा था तो वो सोच रहा था कि आज उसे कितनी ज़्यादा मार पड़ने वाली है, क्योंकि उसने विंग के ऊपर हाथ उठाने की गलती की है। अब पक्का विंग उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। वांग जी जैसे तैसे करके अपने उस अपार्टमेंट में जिसमें विंग रहता है पहुंच गया था। जैसे तैसे इसलिए क्योंकि बीच रास्ते में कई सारे ऑब्स्टिकल्स का उसे सामना करना पड़ा। पहली बात तो मेन गेट पर, जहाँ का वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। वॉचमैन ने साफ साफ कह दिया कि मास्टर ने कहा है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। वांग जी ने जैसे तैसे करके उस वॉचमैन को मनाया, वो अंदर आया। फिर बाद में माली उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। माली को भी उसने बहुत मुश्किलों से मिन्नतें करके मनाया। वांग जी है ही नौटंकी करने में एक नंबर, तो वो उसे मना रहा था। और फाइनली माली को भी मानना पड़ा, क्योंकि वो जानता है इन दोनों की लड़ाई ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। ये कहो कुछ घंटे भी नहीं टिकेगी, जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। वांग जी फिर अंदर गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने विंग को अपने सामने खड़ा पाया। विंग के हाथ में एक डंडा था, जिसे वो अपने हाथ पर मारे जा रहा था। ऐसे होता है ना किसी को डराने के लिए। विंग जिसने अपने एक पैर को भी ऐसे उठाया जा रहा था और हिलाया जा रहा था, वो खड़ा हुआ था।
तिरछा होकर के, और वो वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग विंग जिसने कहा, अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। वांग जी जैसे तैसे करके अंदर चला गया। उसे डर तो लग रहा था कि पता नहीं अब ये क्या ही करेगा, लेकिन फिर भी वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने अपने बैग को नीचे रखा। उसने बैग को नीचे रखा ही था, तभी उसके बैग पर, मतलब उसके जो बम है वहीं पर जाके जोर का डंडा हिट हुआ। वांग जी चिल्ला गया। बाहर के लोग तो हंस रहे थे। आज पहली बार वांग जी पिट रहा है विंग के हाथों से। मज़ा आ रहा है उन्हें सुनने में। इधर वांग जी जो बोल रहा था, अरे अरे मेरी पापा, देख विंग, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। विंग ने कहा, क्या बात सुनो? तुमने देखो कितनी जोर से मुझे मारा है। विंग जिसने अपनी एक फिंगर को अपने चीक्स के ऊपर पिन करते हुए कहा, देखो देखो 5 निशान बने हुए हैं तुम्हारी उंगलियों के मेरे गाल के ऊपर। कितनी ज़ोर से मुझे मारा है। कोई इतनी ज़ोर से चांटा मारता है भला? वांग जी ने कहा, दिखाओ कहाँ मारा है। वांग जी ने विंग के गाल को आहिस्ता से अपने एक हाथ से सहलाया और उसके ऊपर एक छोटा सा किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग जिसने वांग जी के शोल्डर पर हिट करते हुए कहा, यू स्टूपिड, क्या तुम्हारे किस करने से मेरा दर्द खत्म हो जाएगा? इसे ट्रीट करो, जाओ फर्स्ट एड लेकर आओ। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। वांग जी जो फर्स्ट एड लेने गया, हालांकि विंग के फेस से वो मार्क गायब हो चुका था, लेकिन विंग अब नौटंकी कर रहा था। उसे पैम्पर होना है वांग जी से। वांग जी ने इतना सब कुछ जो किया है उसके साथ में। वांग जी जो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, उसने विंग के गाल को ट्रीट किया। बाद में विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था, उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखकर। विंग ने कहा, लेंसन, क्या मेरी बहन मिलेगी? हमने उसे कितना ज़्यादा ढूंढा है, पुलिस में भी कंप्लेंट की है, वहाँ हमें कहीं नहीं मिल रही है। क्या वो यहाँ से भाग गए हैं उसे लेकर? मुझे डर लग रहा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना? वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानता हूँ कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थोड़ा सब्र करो विंग, मैं पूरा ट्राई करूँगा अपना। वैसे भी मेरी बात ज़्यादा कोई सुन नहीं रहा है। पुलिस में भी शायद तुम्हारे डैडी ने कहा है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड कोशिश ना करें। पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे ऐसा लग रहा है। विंग जिसने कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि डैड नहीं चाहते कि हम उसे ढूंढें, पर क्यों? वांग जी ने कहा, क्यों ना हम उन्हें रियलाइज़ कराएं उनकी मिस्टेक। कैसा लगता है जब कोई अपना दुख में होता है, दर्द में होता है, या फिर कहें कि उनकी आंखों के सामने उनका लिया गया फैसला भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। क्यों ना हम ऐसा करें? विंग ने कहा, ऐसा करने पर क्या वो मेरी बहन को वापस ले आएंगे? वांग जी जिसने कहा, अगर उन्हें उनकी गलती का रियलाइजेशन हो जाए तो वो हमारी मदद करने ही, और हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं, है ना? विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने पूछा, कि हम ऐसा करेंगे कैसे? वांग जी ने कहा, हम उनके सामने उनका लिया गया डिसीजन, जो उन्होंने हमारी शादी करवाई है, उसे पूरी तरह से फ्लॉप कर देंगे। ऐसा दिखाएंगे कि ये फेल्ड मैरिज है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। विंग जिसने कहा, पर हम तो साथ हैं ना? वांग जी ने कहा, हम साथ हैं, पर हम उन्हें दिखाएंगे नहीं कि हम साथ हैं। हम ऐसा शो करेंगे कि हम साथ नहीं हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसा। विंग जिसने कहा, पर इससे होगा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। वांग जी ने कहा, देखो अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका जो फोकस है, मेजर फोकस है, वो हम दोनों के ऊपर आएगा, और हम फिर तुम्हारी बहन को ढूंढ सकते हैं ना? तुम एक बार सोच कर देखो, हम शिया को तभी ढूंढ सकते हैं जब ये जो बड़े लोग हैं इनका ध्यान हम पर होगा, हम तो उसका पता आराम से लगा पाएंगे। विंग की तरफ वो मुड़ा। उसने विंग के चीक्स को अपने पाम में लेते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, इसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा उन्हें ये समझाने में, या कहें उनका ध्यान हमारी तरफ पूरी तरह से लाने में, सिया को ढूंढने में। हमें तब तक ये नाटक जारी रखना होगा किसी भी तरीके से, और इसमें तुम्हें मुझे हर्ट भी करना होगा, मुझे तुम्हें हर्ट करना होगा उनके सामने। हम ऐसा दिखाएंगे कि हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा। विंग ने कहा, ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, मैं तुम्हें हिट करूं? वांग जी ने कहा, कितना टफ है मैंने देख लिया है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। विंग ने कहा, अरे तो तुमने भी तो मारा था। वांग जी ने कहा, तो ठीक है ना, शुरुआत मैं कर दूंगा, फिर तुम मुझे पीट देना। विंग जो हंस पड़ा, उसने कहा, लेकिन ये असर करेगा? वांग जी जिसने कहा, क्या कोई और रास्ता है हमारे पास अभी? विंग जिसने खुद से कहा कि हाँ, रास्ता तो नहीं है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कितना ढूंढा है हमने उसे,
रातों का नींद उड़ा दिया है, खाना पीना छोड़कर इसी काम में लग गए थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ इतना सब कुछ करने के बावजूद। वांग जी ने कहा, तो हम एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं, फिर ढूंढेंगे ना। विंग जिसने हामी भर दी। उसके बाद से उन्होंने उस घर के मालिक को भी वहाँ से निकाल दिया था, और वहाँ का जो वॉचमैन था वो ज़रूर वहीं रहता था। उसे भी अंदर से लड़ने की अक्सर आवाज़ें आया करती थी, लेकिन असल में तो वो सुनाने के लिए ही लड़ा करते हैं, विंग और वांग जी। वो कॉलेज में आए और कॉलेज के पहले दिन ही मेन एंट्रेंस पर उन्होंने एक दूसरे की कार को ठोक दिया, एक दूसरे की कार को एक्सीडेंट कर दिया था। विंग की कार का बल्ब डैमेज हो गया था, उसकी हेडलाइट फूट गई थी, इसलिए उसने वांग जी के ऊपर हाथ उठा दिया। वांग जी ने भी विंग को मारा और ये लड़ाई घर तक पहुंच गई। पहले ही दिन पूरे घर वालों को, मतलब दोनों के डैड को, प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया गया था। पहली बार ऐसा हो रहा था जब उन्हें बुलाया गया है। वांग जी हालांकि बहुत ज़्यादा शैतान है, लेकिन कभी भी उसे स्कूल में भी उसके फादर को नहीं बुलाया गया था किसी भी शैतानी की वजह से। आज तो हद हो गई है। उन दोनों को बहुत डांट भी पड़ी थी, लेकिन वांग जी का कहना था कि उसे ये शादी नहीं करनी थी, ज़बरदस्ती कराई गई है, इसलिए वो ऐसा ही करेगा। वो इस विंग को छोड़ेगा नहीं, इसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। विंग ने भी सेम यही डायलॉग कहा था। तब तो सबको ऐसा लगा था कि ये दोनों गुस्से में है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो दोनों का गुस्सा और बढ़ता गया। वो दोनों फिर एक दूसरे को सबके सामने मारने लगे, गालियाँ देने लगे और उनकी लड़ाई बढ़ गई। हेलो एवरीवन, अभी तक हम पास में जी रहे थे, अब हम प्रेजेंट में आए हैं। शू यांग और सोंग जियांग जो एक टक बस विंग और वांग जी को घूर कर देख रहे थे। ये सब बताते हुए विंग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे उसकी बहन की बहुत याद आ रही थी। वांग जी, जिसने विंग को हक कर लिया, वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। शू यांग और सोंग जियांग तो बस हैरान थे, इतनी इमोशनल स्टोरी, ओह माय गॉड। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? एक्चुअली गाइस, मेरे गले में थोड़ी खराबी आ गई है। आधा एपिसोड मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, आधा मैंने बाद में किया है, तो आवाज़ बीच में से थोड़ी गड़बड़ है। मेरा गला थोड़ा ख़राब है और एक्चुअली मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो लाइव सेशन तो छोड़ो, फ़िलहाल अगर मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँ तो बहुत बड़ी बात है। अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैं खुद के लिए खुद का मूड सही करने में लगी हूँ, तो अगर वीडियो बीच में ना डालूँ तो टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।